हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, अभी आपने जो सुना, ये राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जबकि इन्हीं की जो बोल आप देखिए, एक जगह पे कुछ बोलते हैं, दूसरे जगह पे कुछ और बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि ये देश को आज़ादी कैसे मिली? ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र है, और आज ये सदन में जो पहुँचे हैं इसी आंदोलन जीवियों की वजह से, जिसके वजह से आज हम आज़ाद देश में हैं। इस लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है संविधान की तरफ से 19(1)(a) और 19(1)(b), जो पूरी तरीके से बताता है। संविधानिक आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री, क्या ऐसा नहीं लगता है कि संविधान का भी मजाक उड़ा है और ख़ुद अपने पद के गरिमा का भी जो है मान सम्मान को जो है सो ठेस पहुंचा है? समझना चाहिए कि जिस तरीके से अभी देश में जो माहौल है वो कोई आपातकालीन से कम नहीं है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको पूरे देश के बारे में सोचना है, हर के बारे में सोचना ही है। आंदोलनजीवी का जो वर्ड लेकर क्या है, इनको खुद समझना चाहिए कि इस तरीके से जो देश की आज़ादी नहीं मिली थी, और जब इनकी सरकार नहीं थी तो इससे पूर्व में भी जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, मंत्री सब सड़कों पे थे, कांग्रेस का घेराव कर रहे थे। तो क्या उस बीच में उनको कौन सा जीवी बताया जाए? क्या अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी, अपने दल का भी क्या इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाए? हमेशा देखा गया है, बोलते हैं फिर बाद में इनका ही मजाक होता है। और अब तो ऐसा है कि जैसे कि संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और कहीं ढिलाई है उसको कसेंगे। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो पीछे बैठे हुए थे, टेबल को जो थपथपा रहे थे और एक मखौल उड़ा रहे थे, समझना चाहिए क्या बोला जाए। सिर्फ जुमला, झूठ और
जितने भी लफबाजी हैं उससे क्या देश के लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, देश सशक्त हो सकता है, या फिर जो बलात्कारियों के संरक्षण में कोई तिरंगा यात्रा निकालता है उसको कौन सा जीवी बताएंगे। हमेशा जो देश में जहर घोलता है, हमेशा देश के ऊपर जो है एकता अखंडता पे चोट करता है उसको क्या बोलेंगे। इसके ऊपर प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं, उनको कौन सा जीवी बताएंगे। जो दोषी है उसको छोड़ दिया जाता है, जो बलात्कारी है उसको संरक्षण मिलता है, और जो देशद्रोही है उसका बचाव किया जाता है। कानून भी उसको कुछ नहीं करता है। पुलिस के संरक्षण में उपद्रवी जो है पत्थर किसी और फेंकते, किसी के ऊपर गोली चलाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दीप सिद्धू को छोड़ दिया जाता है, अर्नब गोस्वामी को छोड़ दिया जाता है, और जो लोग देश हित में सोचते हैं उसको जो है सो पकड़ करके अंदर कर दिया जाता है। अब तो रिपोर्टर्स के ऊपर भी जो है चार्जशीट दायर होने लगी है इस किसान आंदोलन को लेकर के। इसके ऊपर क्या बोलेंगे, इन सबको कौन सा जीवी बोलेंगे। सदन में इमरजेंसी की बात करते हुए, जो कि इंदिरा गांधी के दौर में 1975 में लागू हुआ था और 2 साल तक चला था, उसको कोई याद नहीं करना चाहता। जितने भी भारतीय है उस चीज़ की निंदा करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी हमारे इस चीज़ को लेकर के बता रहे थे कि उस समय में इमरजेंसी जब था तो मीडिया का क्या हाल था, कोर्ट्स का क्या हाल था। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि मीडिया का जो था उस समय का, उस दौड़ का लेकर के कोई लोग जो है याद नहीं करता है। उस काल को लेकर के, उस युग को लेकर के जो इमरजेंसी लगी थी उस चीज़ को लेकर के कोई जो है फेवर नहीं करता है। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि जब वो आप बात बता रहे हैं तो आज भी तो देखिए कि गोदी मीडिया जितने भी हैं, आज ये टर्म गोदी मीडिया क्यों दिया गया। और गोदी मीडिया जिस तरीके से है, मेन स्ट्रीम जो भी मुद्दा होता है उससे हट करके बात करती है, खुद आपसे सवाल नहीं करती है। जो देश का मुद्दा होता है वो सवाल नहीं करती है। तो गोदी मीडिया के बारे में क्या बोलेंगे। कोर्ट्स की बात, जब भी कोई फैसला आता है किसी के पक्ष में तो सरकार उसको नहीं मानती है, आपके लोग उसको नहीं मानते हैं। और ऐसा बहुत सारा ऐसा फैसला आया है जो ये स्क्रीन पे आप जब देखेंगे। रंजन गोगोई के बारे में सबको पता है। जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला हुआ, जिस तरीके से रफाले डील वाला फैसला हुआ, फिर उसके बाद कश्मीर का 370 जो धारा है उसके ऊपर फैसला देने वाले रंजन गोगोई थे। आज वो क्या वजह है कि जैसे ही वहाँ से वो सेवा मुक्त होते हैं वो राज्यसभा। आज इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी जैसा ही है, उससे कम भी नहीं है कि जो लोग आपका घेराव, आपके नीतियों का घेराव, सरकार का घेराव करता है वो सलाखों के अंदर। जो लोग कहीं जा कर के किसी प्रदर्शन में पथराव करता है वो उपद्रवी लोग, उसको संरक्षण मिल जाता है, वो भाजपा में आ जाता है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो भाजपा में आ जाता है, जो देशद्रोही लोग हैं वो भाजपा में आ जाता है। और जो जिनके गाड़ी में, मैं देवेंद्र की बात कर रहा हूँ, देवेंद्र सिंह, जिसके गाड़ी में जो सो आतंकी मौजूद था वो गिरफ्तार किए गए, फिर उनको बेल मिल गया। ये वहीं पे चीन को देख लीजिए, अरुणाचल तक आ गया। गलवान में हमारे 20 सेना शहीद हो गए, वहाँ पे तो इस तरीके से बैरिकेडिंग, वहाँ पे कटीले तार और इस तरीके से कील नहीं लगाया गया, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए लगाया गया। जैसे कि चीन से युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, चीन के बारे में एक शब्द नहीं निकलता है। अरुणाचल में 100 से भी ज़्यादा LAC के ऊपर जो है घर बना लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं बता रहे। जब बात होती है तो घर में ही आँख जो है सो लाल पीला करके दिखाते हैं। जब बात होती है तो अपने ही लोगों को जो है सो हमेशा परेशान किया जाता है। जब कोई बात होती है, आज किसान 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इतनी जो है सो किसानों की जो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं पहुँचे, उनसे सीधे मुँह बात तक नहीं हो रही है और बैरिकेडिंग किया जा रहा है। फिर भी बोल रहे हैं कि हम किसानों के हित में सोच रहे हैं। जब किसान बोल रहा है इसको वापस करने के लिए तीनों कृषि बिल, फिर भी माना नहीं जा रहा है। और फिर ये तरीका जो है अपने ही देश में जो किसानों के साथ, जो पूरे देश का, पूरे दुनिया का मैं बोलूँगा, हर एक किसान सबका पेट भरता है, उसके साथ इस तरीके से रवैया अपने ही देश के किसानों के साथ, तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनेगा? तो क्या लोग इसका जो है सो खिल्ली नहीं उड़ाएंगे? क्या लोग सवाल नहीं पूछेंगे? आज पूरी तरीके से लोग बेखौफ होकर के हर एक कुछ करना चाहते हैं, वो माहौल आप दीजिए।
आज नारी को सुरक्षा मिलना चाहिए ताकि वो दिन और रात कंधे से कंधा मिला करके मर्दों के साथ इस देश को मजबूती दे सके। वो माहौल दीजिए जो आपने बताया था, जो आपने वादा किया था वो कि रोज़गार आप देंगे प्रति वर्ष 2 करोड़। आज तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। आप माहौल ऐसा दीजिए जहाँ पे ये देश उन्नति, प्रगति, सुख, समृद्धि, शांति की ओर अग्रसर हो।